डलवा दूं, ठीक है, ये पीडीएफ में डलवा दूंगा डीआई की, टेंशन मत लो, ठीक है भाई। पहले बताओ क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? अगर ये दिखाई दे रहा है तो ठीक है, तो भाई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो डीआई है ये एग्जाम में पूछी गई है, बैंकिंग के एग्जाम की डीआई है। अरे आई लव यू, ठीक है, तुम ये बताओ कि पहले डीआई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्रिंस नहीं दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिख रहा है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सॉल्व करेंगे। इधर देखो, स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, अब आपके सामने थोड़ा सा बड़ा हो चुका है क्वेश्चन। सवाल क्या है? सवाल ये है, ये बार ग्राफ दिखाता है परसेंटेज ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट कंपनी इन 2018 एंड 2019। तो 5 कंपनी है, कंपनी ये 1 हो गई, ये कंपनी 2, कंपनी 3, 4, 5, दिख रहा है? किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना? बड़ी समस्या है डीआई में, ठीक है भाई। ये बैंकिंग का डीआई है, अभी रिसेंट सबसे लेटेस्ट डीआई बैंकिंग का करा रहा हूं मैं तुम्हें। ये देखो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है 10 के दिखाए गए, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरीके से। तो भाई इधर देखो, क्वेश्चन को जरा गौर से देखो, ये दिखाता है कि नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर जो करें कंपनी ने, जो नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर है डिफरेंट कंपनी ने सन 2018 2019 में, उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। 2018 तुम्हारा ब्लू ब्लू है और ये जो ऑरेंज है 2019 में। जैसे कि सन 2018 में, और ये कंपनी, ये 2018 का 2019 का, कंपनी 1 ने 2018 में 40% नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाए और कंपनी 1 ने 2019 में 70% नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाए। कंपनी 2 ने 2018 में 50% नॉन डिफेक्टिव और 2019 में 40% नॉन डिफेक्टिव। ये नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो बनाए हैं उनका परसेंटेज आउट ऑफ टोटल प्रोडक्ट कितने परसेंट नॉन डिफेक्टिव कंपनी ने बनाए। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्या पूछा है, यदि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन 2018 वाज 20% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन 2019 बाय कंपनी बी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन 2018 टू द नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2019 बाय द सेम कंपनी। हम बात कर रहे हैं कंपनी बी के बारे में, कंपनी बी के बारे में बात कर रहे हैं, कंपनी बी है सेकंड वाली। क्वेश्चन में बोला गया कि टोटल नंबर प्रोडक्ट जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए 2018 में वो 20% ज्यादा हैं जो उसने 2019 में मैन्युफैक्चर किए। कंपनी बी ने अगर सन 2019 में 5 प्रोडक्ट बनाए हैं तो कंपनी बी ने 2018 में 20% ज्यादा यानी कि टोटल 6 प्रोडक्ट बनाए हैं। रेशियो पूछा डिफेक्टिव प्रोडक्ट इन 2018, तो कंपनी बी ने नॉन डिफेक्टिव कितना 50%, तो डिफेक्टिव कितना 50%। अगर नॉन डिफेक्टिव 50% है तो डिफेक्टिव भी 50% होगा। इसका रेशियो किसके साथ बताना है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन 2019 बाय द सेम कंपनी। तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन 2019, कंपनी ने 2019 में नॉन डिफेक्टिव कितने बनाए? 40%, यानी कि डिफेक्टिव कितने बनाए कंपनी ने 2019 में? 60%। और दोनों का रेशियो लेना, रेशियो लेंगे, रेशियो कितना जाएगा? 300:300, 1:1। सवाल का आंसर हो गया 1:1। आरबीआई असिस्टेंट के पेपर की डीआई है, बड़ा ही बेहतरीन है। बोलो आसान है ना? वेरी गुड भाई। एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसा बनाइए। यहां पे आपको लग रहा है अच्छा दिख रहा होगा, खुश तो बहुत हो आप भाई। और मैं देखो एक्चुअल में यहां जो क्वेश्चन में डाटा दिखाएगा, डाटा तो आप समझ रहे हो क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा कि 5 कंपनियां ए बी सी डी ई, ये 5 कंपनी है, ये ए समझ लेना, ये बी ए सी डी ई, जो नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट का परसेंटेज दिया है साल 2018 2019 में, जो परसेंटेज है नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट का परसेंटेज है, इस एक्सिस पे परसेंटेज। अब देखो पूछा क्या है, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा होगा, 4 लाइन का सवाल भी है। व्हाट द एप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी सी इन द गिवन 2 ईयर्स। अच्छा, एप्रोक्सीमेट डिफरेंस निकालना है डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का जो कंपनी सी ने प्रोड्यूस किए 2 सालों में। कंपनी सी मतलब हम इस कंपनी की बात कर रहे हैं। यदि नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो कंपनी मैन्युफैक्चर्ड बाय दैट कंपनी इन 2019, अगर 2019 में 2500 हैं, जो कि 25% ज्यादा है नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेम कंपनी इन 2018। वाह क्या लैंग्वेज है, लैंग्वेज पढ़ो दिल खुश हो जाएगा। देखो पहले ना जो जो चीज पूछी जाए करे, एक एक लाइन को लिख लिया करो। अवतार कह रहे क्या है जी सर? बेटा बैंकिंग का डीआई तो हो जाते, ध्यान से देखना। एप्रोक्सीमेट डिफरेंस बताना है किसका? डिफेक्टिव प्रोडक्ट का, जो कंपनी सी ने बताया, कंपनी सी ने बनाया है 2 सालों में। देखो कंपनी सी ने सन 2018 और 2019 में जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाए उनका डिफरेंस बताना है, वो भी एप्रोक्सीमेट डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का। ये दिया हुआ है कि नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए 2019 में वो 2500 है। कंपनी सी ने 2019 में कितने प्रोडक्ट डिफेक्टिव बनाए? 2500। तो कंपनी सी ने सन 2019 में कितने डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाए? 2500 डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाए हैं, जो कि 25% ज्यादा है जो उसने नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाए हैं सेम कंपनी 2018। तो 2500 25% ज्यादा है, तो अगर ये 25% ज्यादा है तो ये कितना होगा? 2000 होगा भाई। 2000 से 25% ज्यादा 2500 होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कंपनी सी ने सन 2019 में नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट 2500 बनाए, ठीक है, नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट 2500। कंपनी सी ने सन 2019 में ये नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट कितने बनाए हैं? 2500। तो 2019 में तो नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट कंपनी ने 2500 बनाए, ये तो सीधा सीधा अपने को दिया हुआ है। मुझे यहां पे डिफरेंस जो निकालना है नॉन डिफेक्टिव का निकालना है। नॉन डिफेक्टिव ये 25% ज्यादा है नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय सेम कंपनी 2018, यानी कंपनी ने सन 2018 में नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट कितने बनाए हैं? 2000। कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, एक बार मैं देखता हूं। एप्रोक्सीमेट डिफरेंस आपको निकालना है डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अच्छा, डिफेक्टिव प्रोडक्ट का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट का डिफरेंस निकालना है। ओके, डिफेक्टिव प्रोडक्ट का डिफरेंस निकालना, ये जो मुझे परसेंटेज दे रखा है नॉन डिफेक्टिव का दे रखा है। नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट 2500 है 2019 में। नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट कंपनी सी ने सन 2019 में कितने बनाए? 40%। तो 2500 जो है ये 40% की वैल्यू है, अपने को 60% की वैल्यू निकालनी है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाए हैं कंपनी ने सन 2019 में। ये जो 2500 था ये 25% ज्यादा है था नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो कंपनी ने बनाए 2018 में। तो कंपनी ने 2018 में नॉन डिफेक्टिव कितने बनाए होंगे? 2000, जबकि कंपनी ने नॉन डिफेक्टिव बनाए कितने? 60%। तो ये जो 2000 है ये तुम्हारा 60% की वैल्यू है, अपने को 40% की वैल्यू चाहिए, तो डिफेक्टिव आ गया। और दोनों का क्या पूछा है? दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस निकालेंगे तो ये 2 हो गया, ये तुम्हारा 3 हो गया। 4000/3, 4000/3 मतलब 1333 एप्रोक्सीमेटली है इसका डिफरेंस। ये कितना होगा? 2500 का 3/2। अच्छा, 2500 का
2500 का एक 2500 और प्लस आधा कितना हो जाएगा 2500 में 1250 जोड़ देंगे 3750 3750। तो डिफरेंस कितना आएगा 7, 10 में 14 में 4 में 3 गया 1, 7 में 3 गया 4, 2417। किधर है 2417? ये डी ऑप्शन। अगला सवाल है भाई, नॉन डिफेक्टिव का डिफरेंस पूछा है और आपको डाटा दिया किसका, सॉरी डिफेक्टिव का डिफरेंस पूछा है और आपको दिया क्या है डिफेक्टिव। ठीक है, वेरी गुड विराट। आपको दिया क्या है? नॉन डिफेक्टिव दिया है, डिफरेंस पूछा है डिफेक्टिव का और परसेंटेज भी आपको नॉन डिफेक्टिव की दी है। ठीक है निशांत, एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। एक सवाल और देखिए, ये रहा सवाल नंबर है 2। व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट डिफरेंस? तो वही क्वेश्चन आ गया फिर से, कोई बात नहीं, साल दो बार कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सवाल ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन आ गया। यस, इसको देखते हैं। दिखाई तो सभी को दे रहा होगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूं क्योंकि मैं ऑप्शन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन अब दिखाई दे रहा होगा सभी को। देखो जो जो क्वेश्चन बोले, क्योंकि सवाल ना 4-4 लाइन का है, 2-2 लाइन का सवाल होता तो इजीली कर लेते। टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी डी इन 2019। ओके, कंपनी डी मतलब हम यहां पे आ जाते हैं। कंपनी डी ने जो टोटल प्रोडक्ट 2019 में जो बनाए वो कितने मोर या फिर लेस हैं जो कंपनी बी ने प्रोड्यूस किए हैं सन 2018 में। ओके, यदि रेशियो जो है नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी इन 2018 टू द नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी डी इन 2019 इज 10:3। बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, यहां पे सुनना गौर से। आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में रेशियो 10:3, अब इसको ढंग से पढ़िए। रेशियो ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी इन 2018, तो 2018 में कंपनी बी के नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स 10 हैं, नॉन डिफेक्टिव कंपनी बी के 10 हैं। तो कंपनी बी के 2018 में नॉन डिफेक्टिव है कितने? 50। तो टोटल की वैल्यू निकाल लो, ये 50% के लिए 100% के लिए निकाल लो। तो कंपनी बी ने 2018 में टोटल इतने प्रोडक्ट बनाए। ओके, नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी डी इन 2019। कंपनी डी इन 2019 में कितने प्रोडक्ट बनाए हैं? 3 यूनिट। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? द नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट डी इन 2019 इज व्हाट परसेंट लेस देन द मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी इन 2018। टोटल का ही लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी डी इन 2019। कंपनी डी ने 2019 में कितने नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाए? देखो ये कितना है, अगर आप इस चीज को गौर से देखो, कंपनी डी ने ये नॉन डिफेक्टिव कितने प्रोडक्ट बनाए, तो ये होगा 35, ये 35% है। कंपनी डी ने 2019 में प्रोडक्ट कितने बनाए? डिफेक्टिव। डिफेक्टिव बनाए हैं तुम्हारे 3, नॉन डिफेक्टिव का परसेंटेज 35 है, तो डिफेक्टिव है 65%। 65% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकाल लो। समझ में आया? ठीक है भाई। ठीक है राहुल, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे देखो, जो डाटा दिया जाए उसको वैसे ही करना है। 3 जो है तुम्हारा डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव 35% है, तो डिफेक्टिव कितना है? 65%। ये 65% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू आप निकाल लो। तो आपसे पूछा है कंपनी डी का कितना परसेंट मोर या लेस है कंपनी बी से, तो अपन को लोग क्या कर लेंगे? इसका रेशियो ले लेंगे। जैसे इसका रेशियो लेंगे 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है भाई, 100 से 100 कट जाएगा, तो 5 से कितनी बार चला जाएगा? 10 से 50 कितनी बार? 5 बार। और 5 से 65 कितनी बार चला जाएगा? तुम्हारा 13 बार। तो आ जाएगा 13:3। 13:3। तो भैया 13 से 3 कितना कम है? 10 कम है। 10/13 इंटू 100%, तो लेस हो जाएगा तुम्हारा 1000/13% लेस। ए ऑप्शन। भाई पीडीएफ को छोड़ो, सवाल तुम्हारे पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा पहले बताओ। बैंकिंग का सवाल है और तगड़ा है। पीडीएफ तो डाल दूंगा, तुम ये बताओ क्या तुम पीडीएफ से सवाल कर पाओगे? एक तो डाटा रीड करना, ऊपर से 4 लाइन का सवाल और काफी कुछ है। क्वेश्चन हार्ड भी नहीं है, क्वेश्चन में लैंग्वेज है, बस हार्ड नहीं, लैंग्वेज को पकड़ के रखना है। जैसे एक सवाल और देखते हैं, अब इसको देखता हूं कितने लोग कर पाते कितने नहीं। ये देखिएगा, आपसे पूछा क्या, नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए एंड ई टुगेदर इन 2018। तो कंपनी ए 2018 40% नॉन डिफेक्टिव है और कंपनी ई इन 2018 50% नॉन डिफेक्टिव है। इफ द नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए इन 2018 6400। आप मुझे बताओ, आपसे टोटल प्रोडक्ट पूछा है, कंपनी ए ने 2018 में नॉन डिफेक्टिव कितने बनाए? 40%, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बनाए? 6400। तो 6400 40% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालो। कंपनी ए ने टोटल प्रोडक्ट बनाए सन 2018 में, विच इज 25% मोर देन द नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ई। अच्छा, 6400 25% ज्यादा है। अगर 6400 25% ज्यादा है, किसी संख्या से 6400 25% ज्यादा है, तो उस संख्या पे जाने के लिए 64 से 20% कम कर दो। मैं आपसे कहता हूं कि किसी संख्या से 6400 25% ज्यादा है, अगर आपने मुझसे परसेंटेज पढ़ा है तो आप ये जानते हो कि उस संख्या को वैल्यू निकालने के लिए 64 से 100 20% कम कर दो। 64 का 20% कितना हो गया तुम्हारा? 1280। तो पहले 6400 से तुम 1300 चले जाओ, 5100, और फिर 5100 में 20 जोड़ दो, 5120, तो 5120। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कंपनी ई के नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट 2018 में 5120 है, 5120 से 20% ज्यादा तुम्हारा 6400 है, 5120। जबकि कंपनी ई ने 2018 में नॉन डिफेक्टिव बनाए कितने? 50%। तो 50% की वैल्यू है 100% के लिए निकाल लो। तो 0 से 0 ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 16000, और ये इसका 50 दूनी 100 डबल हो जाएगा 10240, तो 26240। बी ऑप्शन। सचिन भाई, ये आरबीआई असिस्टेंट के पेपर की डीआई है। इस डीआई को आप अगर 5 साल को आप 8 मिनट में भी सॉल्व करते हो, 8 मिनट में, तो इट्स नॉट ए बैड डील। पहले तो डाटा रीड करना, ऊपर से सवाल 4 लाइन का है अपने आप में। बी ऑप्शन आ जाएगा। भैया नॉन डिफेक्टिव का परसेंटेज दिया है, ये नॉन डिफेक्टिव का परसेंटेज है, और आपको नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे रखे हैं 2018 में। 2018 में कंपनी ए ने कितने नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाए? 6400, जबकि बनाए कितने? 40%। तो 6400 अगर 40% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू निकाल लो। तो कंपनी ए ने टोटल प्रोडक्ट कितने बनाए 2018 में? 16000। अब 6400 25% ज्यादा है, जो नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट कंपनी ई ने बनाए 2018 में। 6400 25% ज्यादा है, तो कंपनी ई ने 2018 में 6400 से 20% कम 5120 प्रोडक्ट बनाए होंगे, और 5120 नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाए 50%, 100% की वैल्यू निकाली 10240, और टोटल आया तब। राहुल कह रहे हैं सर हमारा गुर्दा छिल गया। कैसे राहुल भाई? सवाल में कि हकीकत में? ये बनाओ। कौन करेगा? आप ही को तो शौक था बैंक का डीआई करना है सर, बैंक का कराओ एक आध, देख लो भैया, बैंक हलवा चीज नहीं है।
देखो एसएससी की रीजनिंग देख के लोग तैयारी करना शुरू करते हैं, इतना आसान आता है मैं भी निकाल लूंगा पेपर। बैंक की रीजनिंग और बैंक का मैथ देख के लोग तैयारी करना छोड़ देते हैं डिप्रेशन में, इतना टफ आता है, कितना लंबा सवाल, 2 पेज की पजल आएगी हैं। ये बनाइए, लेकिन आसान है। देखो मैं समझाता हूं, 4 लाइन का सवाल है, डरना नहीं बिल्कुल भी। द नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी सी, कंपनी सी मतलब यहां पहुंच गए 2018, ये वाला डाटा, कंपनी सी ने 2018 में 60% नॉन इफेक्टिव बनाया, is what percent of the total products manufactured by B in 2018? If the number of non-defective product manufactured by company C in 2018 is 1800, ठहर जाओ, कंपनी सी ने 2018 में नॉन डिफेक्टिव कितने बनाए हैं? कंपनी सी ने सन 2018 में नॉन डिफेक्टिव कितने बनाए? 1800, जबकि कंपनी सी ने 2018 में नॉन डिफेक्टिव बनाए कितने? 60%। तो 1800 जो है 60% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालिएगा तो 3000। तो मैं कह सकता हूं कि कंपनी सी ने जो टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए 2018 में वो 3000 है। ये कितना परसेंट? अच्छा आगे देखो, इफ द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इन 2018 इज 1800 व्हिच इज 10% लेस, जो कि 10% कम है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी इन 2018, 1800 10% कम है, यानी कि 1800 10% कम है किसी संख्या से तो 2000 रही होगी संख्या, यानी कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो कंपनी बी ने बनाए 2018 में वो 2000 है। अगर कंपनी बी ने टोटल डिफेक्टिव प्रोडक्ट 2000 बनाए, कंपनी बी है 2018 में, भैया मुझे बताओ नॉन डिफेक्टिव कितना बनाए हैं? 50%, तो डिफेक्टिव भी 50% ही बनाए, तो 2000 50% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालो 4000, कितना आ गया? 4000। ठीक है, तो आपसे पूछा टोटल प्रोडक्ट जो कंपनी सी ने 2018 में प्रोड्यूस किए वो कितना परसेंट है टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय बी इन 2018, तो कितना परसेंट है भाई? 3000 4000 का कितना परसेंट है? 75% आ रहा है ये तो, 75%। एक बार हम चेक कर लेते हैं, टोटल प्रोडक्ट जो कंपनी सी ने मैन्युफैक्चर किए 2018 में वो कितना परसेंट है, इज व्हाट परसेंट टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय बी इन 2018। ठीक है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1800 तुम्हारा 60% के लिए है, 100% के लिए निकाली 3000 आ गया, और 2000 50% के लिए 100% के लिए निकालेंगे 4000 आ जाएगा, तो 3000 4000 का कितना परसेंट है? 75%, नन ऑफ दीस आंसर। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम इसमें? मोर लेस नहीं पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ पूछा है, मोर लेस नहीं पूछा है, व्हाट परसेंट लेस नहीं पूछा। अगर व्हाट परसेंट लेस पूछता तो 25% हो जाता। ठीक है, संख्या का कितना प्रतिशत पूछा है? 75% है, मोर या लेस नहीं पूछा है यहां पे। ठीक है, चलो तो बताओ ये डीआई करके मजा आया? बैंक की डीआई करके है भाई, एक डीआई से कुछ ज्ञान में वृद्धि हुई तुम्हारे? बोलो। नहीं, ऐसा डीआई सीजीएल में कभी नहीं आएगा, ये सीजीएल का डीआई, सीजीएल में ऐसा डीआई आएगा, 2018 मेंस का डीआई है। इसको करते हैं, पहले बताओ कि आपको दिखाई दे रहा है? बोलते रहा करो, बोलोगे नहीं तो वही तुम्हारी उंगली टूट जाएगी। बताओ दिखाई दे रहा है? हाँ ना करके बताओ मुझे। बार ग्राफ कारों के प्रकार ए और बी के निर्यात को दर्शाता है, तो ये ब्लू वाला जो है, ब्लू वाला है कार ए, रेड वाला है कार बी, इनके एक्सपोर्ट को दर्शा रहा है 2014 15 16 17 18 में। थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, अब दिखाई दे रहा है क्या? बोलो। मैं कहता हूं कि ये 0 है, ये 50, ये 100, ये 150, ये 200, ये 250, अब दिख रहा है क्या? तो ये कार का एक्सपोर्ट्स दिखा रहा है इन मिलियंस, ब्लू वाला है कार ए और ये रेड वाला है कार बी, सन 2014 15 16 17 18 में दिख रहा है, नाउ विजिबल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आके गाढ़ा दो मोबाइल में। आगे पूछा क्या है? किस साल, इन विच ईयर, किस साल एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए, टाइप ए की कार का जो एक्सपोर्ट है वो 10% ज्यादा था, एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए ओवर द 5 इयर्स। तो मुझे निकालना है टाइप ए की कार्स का एवरेज, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? ये तो आसान है, जोड़ना ही तो है। 5 सालों में 200, देखो 200 हो गया, 200 और 300 500 हो गया, 200 300 500 और 150 650 हो गया, 650 तो यही हो गया। अब आप मुझे बताओ 175 और 175 275 175 175 300 हो जाता है, 175 175 350 मैं 100 जोड़ दो 450, तो 6 650 प्लस 450 कितना हो गया? 6 4 10 1100, तो 1100 आ गया टोटल सम। देखो सम सही किया है, 250 150 350 और 300 650 और हाँ 1150 1100 आ गया टोटल सम। तो एवरेज कितना आ गया? कार एक ही टाइप का एवरेज एक्सपोर्ट 1 2 3 4 5 साल का है, तो 1100 को 5 से डिवाइड कर दो, 220 कितना है? 220 है। तो 220 से इन विच ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप वाज 10% मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप ओवर द 5 इयर्स। तो 220 से 10% मोर किस वर्ष में टाइप निर्यात? 5 वर्षों में। एक बार सम देखते हैं, ये 200 है, 150 है, 275 है, 175 है, 300 है, सही तो कर रहे हैं? 1000 1100 और 5 हो जाएगा 220। ठीक है, और 220 से टाइप ए वाज 10% मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट, 220 का 10% ज्यादा, 22 जोड़ेंगे इसमें तो आ जाएगा 242, 224 242। तो 242 तो यार किसी साल में नहीं है। किस वर्ष में टाइप ए कार 5 वर्ष में टाइप ए औसत निर्यात से 10% अधिक था। 2017 में नहीं था, 2014 में भी नहीं था, 2016 में बिल्कुल नहीं था, 2015 में भी नहीं था। कुछ प्रॉब्लम है डीआई में, इसमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कार टाइप ए वाज 10% मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए ओवर द 5 इयर्स। तो सम लेने पे तो आ रहा है तुम्हारा 6 4 1100, 1100 बटे 5 220, और ये तो गड़बड़ है भाई, 220 से 10% ज्यादा तो है ही नहीं किसी ऑप्शन में, सवाल गलत है। ठीक है, चलो इसको करने की कोशिश करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, इसको करने की कोशिश करते हैं। ये बनाओ, अब दिख रहा होगा सवाल, व्हाट द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप इन 2014 एंड 2018। तो
कार्स ए का टोटल एक्सपोर्ट 2014 है, ये कार ए है ब्लू वाली, 2014 और 2018 तो ये तुम्हारा 200 हो गया और ये तुम्हारा 300 हो गया, 200 और 300 500। इसका रेशियो बताना है किसके साथ, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ टाइप बी 2015 2016, तो टाइप बी है रेड वाली 2015 2016, 250 प्लस 200 450, तो रेशियो कितना आ जाएगा ये 10 5 से काटेंगे 10, 5 से काटेंगे 9, 10 अनुपात 9, इस वाला ठीक है 10:9, 10:9। ये तो आसान है। क्या नंबर मिस हो गया इसमें, कोई नंबर मिस नहीं हुआ, सब ठीक है। ठीक है आगे बढ़े, ये बनाओ, ये 2018 मेंस की आई है भैया, ये वाली बनाइए। टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप इन 2014 टू 2017 इज अप्रोक्सीमेटली द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप इन 2014 टू 2017, तो 2014 टू 2017 कार ए के टाइप का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो कितना परसेंट लेस है टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार्स बी इन 2015 टू 2018। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया सवाल। तो 2014 टू 2017 देखिए, कार ए 200 150 350, 200 150 350, 275 और 175 कितना हो गया 450, 450 और 350, 4 3 7 800 हो गया। तो ये तो हो गया टाइप ए का कारों का 2014 से 2018। ये कितना परसेंट अप्रोक्सीमेटली लेस है टाइप बी के कारों का एक्सपोर्ट जो किया 2015 से 2018 तक। तो 2015 से 2018 तक 250 200 450, 450 ये कितना हो गया 3 और 2 तो 5 हो गया, 500 और 1 600, तो 600 तो ये हो गया और 450 तुम्हारा ये हो गया, तो 1050 ना। तो टाइप बी का 2015 से 2018 तक हुआ है 1050, यहां तक ठीक है ना, नहीं अनिकेत, वही तो बोला है दिनेश। तो रेशियो ले लेते हैं कितना परसेंट लेस है, ये सम ठीक किया था मैंने 450 350 ठीक किया था। 5 से कटेगा 21 रेशियो 16, और 21 रेशियो 16 का मतलब कितना कम है, 21 से 16 5/16 5/21 इंटू 100%, तो 1/21 होता है 4.76, 4.76 होता है। मैं भागी कर लेता हूं 21 दूनी 42, कितना बच जाएगा भी तुम्हारा 8 0 21 84, लगभग 24 के आसपास, 24 से तक कम 23.8% इज द आंसर। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, सीधा सीधा कर लेना था, डी ऑप्शन आ गया। बी ऑप्शन नहीं है विराट, इसका आंसर है डी ऑप्शन 23.8%। नहीं दिनेश ठीक है भाई, इंग्लिश में पढ़ाई क्वेश्चन, इंग्लिश में ठीक है दिनेश, इंग्लिश में देखना क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, ये बनाइए, चलो ये आ गया, यस ये भी तुम्हारी मेंस का ही डी आई है। करो जल्दी से, सवाल नंबर जो है 10, करते बढ़िया दिख रहा है मुझे तो क्वेश्चन। गिवन बार ग्राफ ये शो करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन करोड़ ऑफ स्टील बाय कंट्री फ्रॉम 2013 टू 2017, सन 2013 से 2017 तक टोटल 5 सालों का दिया है। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया है करोड़ में, इंपोर्ट है रेड वाला, एक्सपोर्ट है ग्रीन वाला। इंपोर्ट मतलब हम मंगा रहे हैं, एक्सपोर्ट बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, ये रेड वाला है, एक्सपोर्ट ग्रीन वाला है। चलो अब देखो, टोटल इंपोर्ट ऑफ स्टील इन 2014 16 17, स्टील का टोटल इंपोर्ट 2014 16 17, 2014 360, 2016 500, 2017 550, ये कितना प्रतिशत कम है एक्सपोर्ट से, तो निकालो कितना प्रतिशत कम है 2014 16 17, 500 550 1050, 1050 में पहले 60 जोड़ो, 1100 1100 में 1050 में पहले 60 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 1110, 1110 में 300 जोड़ दो 1410, ठीक भाई 1410 कितना प्रतिशत कम है टोटल एक्सपोर्ट इन 2013 15 17, एक्सपोर्ट इन 2013 2015 और 2017 में एक्सपोर्ट 650 600 1250 और 1250 और 400 1650, तो 1650 से 1410 कितना परसेंट कम है, यही पूछा है। ठीक है, विजिबल है ये वाली बात, या 0 से 0 कर देगा, काटा पीटी का कोई स्कोप नहीं है। कितना कम है तुम्हारा, 5 में से गया 4, 6 में से 4 गया तो 24 कम है, बटे 165 इंटू 100%, तो 5 से 5 दिया 15, 5 दिया 15 और ये तुम्हारा 5 से 20 बार 3 3 अट्ठे 24 और ये तुम्हारा 11, 160 बटे 11%, तो 11 एक कम 11 एक बार जाएगा, कितना बच गया 5 0, 11 चौक 44 14 है और 6 0 11 5 55 14.5%। वेरी गुड शहनाज, विराट वेरी गुड भाई। अरे तुम कर पा रहे हो, जस्ट कैलकुलेट करना, कुछ नहीं करना कि ये उससे कितना परसेंट कम है, कितना ज्यादा एडिशन, ऐसे फास्ट फास्ट कर लोगे, 3 से काट सकते थे वैसे में से। अरे तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है, अवकाश कहने बहुत हार्ड है सर, कहां हार्ड है, जोड़ना घटाना भी तुम्हें हार्ड लग रहा है यार। ये बनाओ, रेड वाला इंपोर्ट है, ग्रीन वाला एक्सपोर्ट है, करोड़ में दिखा रखा है डाटा। व्हाट द रेशियो ऑफ टोटल इंपोर्ट इन 2015 एंड 2017, इंपोर्ट 2015 17, इंपोर्ट 2015 17, 450 550 1000 हो गया। इसका रेशियो किसके साथ बताना है, टोटल एक्सपोर्ट, वैसे ये सब आंसर पॉसिबल है नहीं, आंसर तो मेरा वैसे यहीं से आ गया, 1000 में 9 और 11 आने का कोई स्कोप नहीं। इसका रेशियो बताना है टोटल एक्सपोर्ट इन 2013 और 16, टोटल एक्सपोर्ट इन 2013 16 450 और 450 850, एक्सपोर्ट इन 2013 और 2016 लेंगे, 2013 2016 तो 400 440 840, रेशियो देंगे 4 से कटेगा 25 रेशियो 21, लेकिन इस साल का मात्र 2 सेकंड में ही बना सकते थे, क्योंकि अगर मुझे दिख रहा है 1000 समथिंग का रेशियो लूंगा, 1000 में ये 11 आने का क्या मतलब है स्टार्टिंग में काटा पीटी करने पर, ना ही 9 आने का कोई मतलब है, 1000 का कोई फैक्टर आएगा ना डिवीजन करके, तो 25 ही पॉसिबल था, आपको पूरा भी नहीं करना था, 2 सेकंड में हो जाता है ये वाला। तो और करो भाई, ये वाला बनाओ, चलो तो आसान है, मजा आ रहा होगा इसको करके। हाँ राजकिशोर, in how many years, कितने सालों में, how many years were the imports more than 80% of the average export per year of the country during the given 5 years, तो मुझे निकालना एक्सपोर्ट का एवरेज हो गया 1500 और 600 2100 हो गया, 2100 और 440 2540 हो गया, तो 2540 तुम्हारा एक्सपोर्ट आया। ठीक किया है भाई हमने, एवरेज निकालना है तो बटे 5 करेंगे, तो 5 25 25 508, देखिए 5 वर्षों के दौरान देश का औसत निर्यात का 80% अधिक निर्यात, तो 508 का 80% ये तुम्हारा एक्सपोर्ट आया, वो भी एवरेज, इसका 80% निकालोगे 0.8 टाइम, तो 8 2 64 8 5 40 464 आएगा लगभग। ठीक है,
यहां तक कोई प्रॉब्लम है? 400 सॉरी 406.4, ठीक है। तो 406.4 से ज्यादा इंपोर्ट कितने सालों में हुआ? इंपोर्ट इस साल में नहीं, इस साल में नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 है ना, किधर? डी ऑप्शन 3, 406.4, 3 साल इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा ये तो। यस, ये करते हैं, अगला डी आ गया, बताओ कौन करेगा? हाँ बिल्कुल अमोल, एकदम। अमोल समझ में आया? वेरी गुड। सहनाज, विराट, पूजा तीनों बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। नहीं राहुल, देखिए ये बार ग्राफ क्या कह रहा है? स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर रुपीस ऑफ डिफरेंट फैमिलीज ऑन एजुकेशन। ये एक्सपेंडिचर है, ये नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये दे रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर इन रुपीस। मतलब ये जैसे मंथली एक्सपेंडिचर यहां पे जा रहा है, 1500 से 2000 तक का खर्चा करने वाली कितनी फैमिली है? 23। 2000 से 2500 तक मंथली एक्सपेंडिचर वाली कितनी फैमिली है? 35। 2500 से लेके 3000 तक जा रहा है, कितनी फैमिली ऐसी है जो 2500 से 3000 तक खर्चा कर रही है? 47। 3000 से 3500 तक कितनी फैमिली है जो खर्चा कर रही है? 35। ठीक है, अच्छा ओके। नंबर ऑफ फैमिलीज हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर 2000 और मोर बट लेस देन 4000। तो 2000 से ज्यादा एक्सपेंडिचर लेकिन लेस देन 4000, ये सारी फैमिली 2000 से ज्यादा लेकिन 4000 से कम एक्सपेंडिचर कर रही है कि नहीं? तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा? 35 और 35 70 होता है, इसमें 12 और जोड़ कर देगा 82। 82 और 70 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 152। और 152 में जब तुम 55 जोड़िएगा तो 157 में 50, 207। सी ऑप्शन ऐड करना, बस सबको कुछ नहीं करना भैया। 2000 से 4000 तक 35 प्लस 47 प्लस 55 प्लस 70 ये फैमिली आएंगी ना। वेरी इजी। सीपीओ का है ये, डीआई है तुम्हारी सीपीओ के पेपर की, ये बनाइए सीपीओ 2019 की। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर इन रुपीस डिफरेंट फैमिली ऑन एजुकेशन क्या दिया है? व्हाट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फैमिलीज हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर बिलो रुपीस 3000। तो 3000 से बिलो ये सारी फैमिली है, इनका रेशियो बताना है। नंबर ऑफ फैमिलीज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर 4000 और अबव बट लेस देन 5500। तो 4000 से 5500 तक ये फैमिली है, इनका रेशियो बताना है। रेशियो लेंगे तो 23 और 47, देखो 23 में 47 ऐड करना करो, 70, 70 प्लस 35 105 हो गया। इनका रेशियो बताना है 4000 से 5500 तक खर्चा। तो 52 प्लस 43, 5 4 9 3 तो 5 95, 95 5 मिला लो 100 और 100 6 160, 160 किससे कटेगा? 5 से 21 रेशियो 40, 5 से कट रहा ना 32, 21 रेशियो 32, बी ऑप्शन। ठीक है राहुल, आगे बढ़ जाए हम। ये बनाओ, देखिए क्या दिया है? नंबर ऑफ फैमिलीज हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर 2500 और मोर बट बिलो रुपीस 4000 इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ फैमिलीज हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर 4500। अच्छा इतना लंबा सवाल हो रहा है। द नंबर ऑफ फैमिलीज हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर 2500 और मोर बट बिलो रुपीस 4000। तो 2500 से लेके 4000 तक कितना फैमिली हो गया? 7 5 12, 2 हासिल 1, 7 1 8 5 13, 4 17, 172 है क्या? 172 कितना लेस है? नंबर ऑफ फैमिली जिनका मंथली एक्सपेंडिचर एजुकेशन का 4500 है बट 6000 से कम है। 4500 है लेकिन 6000 से कम है, ठीक है। 4500 नंबर ऑफ फैमिली मंथली एक्सपेंडिचर एजुकेशन व्हाट परसेंट मोर, कितना मोर है? ओके कितना मोर है? ठीक है 4500 से 6000 के बीच में कितना है? 3 2 5 और ये तुम्हारा 4 3 7 5 12 125। तो 125 से 172 कितना है भाई? अच्छा 125 से 175 50 होता है, 50 से 3 कम है यानी कि 47 है और बट 125 इनटू 100%। तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125.8, तो 47 इनटू 0.8 हो गया ना। 4 8 32, ये तो 32 हो गया और प्लस 5.6 37.6, ये ऑप्शन। 4 बटे 5.8 होता है। आई एम लाइव ऑन लॉन्ग टाइम। अच्छा ये की मोहर करो, समझो, सीखो, ऐसे करना है सवाल पेपर में। ठीक है भाई, यहां तो कोई प्रॉब्लम है? देखो क्या आपको दिखाई दे रहा है? चलो ये डी दिखाई नहीं दे रही, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। 10 के बाद 11वां ये बनाते हैं। देखो पेपर आना है मिसलेनियस, एक सवाल परसेंटेज का, एक सवाल डीआई, ऐसे नहीं कि 4 के 4 सवाल ऐसे सजीव आ जाएंगे प्री के पेपर में, नहीं। हो सकता है कोई पहला सवाल कभी 8 में पाए, फिर 9 में पाए, फिर 25 में पाए। सेम टू सेम मेंस के पेपर में सफल क्वेश्चन आएंगे। मैथ के जो है 1% का, कोई फिर ज्योमेट्री आ जाएगा, फिर मेंसुरेशन आ जाएगा, तो आपको उसके हिसाब से तैयार रहना है। जैसे सवाल पूछा गया सीपीओ के पेपर में, द गिवन बार चार्ट रिप्रेजेंट द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश, ओके, एंड वर्नाकुलर वी बाय द स्टूडेंट ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट D1 D2 D3 D5 है। इंग्लिश एंड वर्नाकुलर कोई सब्जेक्ट है क्या? चलो D1 D2 D3 D4 D5 स्टेट में सेकेंडरी लेवल एग्जाम हुआ पर्टिकुलर ईयर में, मार्क्स सिक्योर्ड आउट ऑफ ए टोटल 100। तो ये एवरेज मार्क्स बता रहे हैं भाई, आउट ऑफ टोटल 100 है एवरेज मार्क्स, और द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश ऑफ द 5 डिस्ट्रिक्ट, और द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश ऑफ द 5 डिस्ट्रिक्ट। एवरेज परसेंटेज पूछिए इंग्लिश के। आप मुझे बताओ
कि ये सीधा ऐड करना है। अगर ये 100 में से एवरेज दे, अगर मैक्सिमम मार्क्स 100 है तो 100 में से जितना नंबर आ रहा है वो सीधा तुम्हारा परसेंटेज में ही है, तो एवरेज मार्क्स 70 है लेकिन परसेंटेज में भी कह सकते हो। तो इनका मुझे निकालना है एवरेज इंग्लिश का, तो मैंने 70 मान लिया। डेविएशन निकालो, 0 है, यहां डेविएशन माइनस का 10 है, यहां डेविएशन तुम्हारा माइनस का 10 है, यहां डेविएशन प्लस का 15 है, यहां डेविएशन तुम्हारा प्लस का 20 है। और इसको 1 2 3 4 5 में इक्वल बांट दो तो ये कट जाएगा 15/5, ये कितना 73%। आंसर डी ऑप्शन। तो इससे तो कुछ है ही नहीं, आसान। विराट जोड़ना नहीं है भाई, डेविएशन का यूज करो बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर भैया 100 में से एवरेज दे रखा है तो सीधा सीधा परसेंटेज में ही है। किसी क्लास के 70 मार्क्स एवरेज आ रहे हैं, 100 टोटल मार्क्स, मतलब एवरेज परसेंटेज कितना है? 70% क्लास का। नेक्स्ट, what is the difference between the average percentage of marks in vernacular of the district D1 D2 D3 and D3 D5 D1 D2 D4? तो एवरेज परसेंटेज D1 D2 D4 तो कैसे निकालेगा? 80 70 75, 70 से 10 ज्यादा है और ये तुम्हारा 5, अच्छा 8 7 15 150 के 150 225, तो 225/3, अच्छा 75 ही आ जाएगा ना, 75 से तुम्हारा 5 का 5 ज्यादा 75%। तो D1 D2 D3 का तो एवरेज 75 आ गया। डिफरेंस पूछा ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारा क्या है D3 D5, तो D3 D5 का कितना आएगा? दैट्स योर D3 एंड D5, 50 55 155 155 का आधा, 155 का आधा करते हैं तो कितना आता है भाई? बटे 3 ही किया है ना। 155 75 और 2 77.5। तो डिफरेंस है एवरेज परसेंटेज मार्क्स इन वर्नाकुलर, कुछ गड़बड़, 2.5 आ रहा है। एक सौ पांच नहीं 105 नहीं होगा भाई। D1 D2 D4 80 70, ये तो 75 ही आ गया ना एवरेज। तो 50 और 55, सॉरी 50 55 हमने क्या कर दिया, 50 55 तो 105 होता है, 105 का आधा 52.5, तो डिफरेंस आएगा 22.5। 105 आएगा। तुम कुछ बोलते भी हो नहीं हो यार। ये बनाओ, अगला सवाल बना दो, ये बनाओ। कौन कर देगा इस सवाल को? ग्राफ को पढ़ लो, आंसर दे दो। डेली वेजेस दिया 400 450 500 दिस, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है दिस। इतनी देर में पढ़ लेना होता है बस जितनी देर में मैंने पढ़ा। मैं भी तो तुम्हारे सामने पहली बार कर रहा हूं सवाल। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री डेली वेजेस आर बिलो ₹600, डेली वेजेस आर बिलो ₹600, ये हो गया। इसका रेशियो बताना किसके साथ? हुज डेली वेजेस आर मोर देन 650 बट लेस देन 800, इनके साथ रेशियो बताना बताएंगे हम। तो भैया ये दिख रहा है तुम्हें? ये तो मुझे भी ना दिख रहा। ये 58 है, ये 72 है, ये 50 है, ये 40 है। 58 72 7 5 12, ये तुम्हारा 130 प्लस 50 180 और 40 220 हो गया। इसका रेशियो किसके साथ बताना है? इनके साथ। 55 48 और ये 37 है। ऐसा है ना कि अंदाजा लगा रहे हैं। 55 48 और कन्हैया कह रहे हैं 3GP में। बेटा मजाक मत उड़ाओ। 48 7 कितना होता है? 55 55 55 110 और 30 140, रेशियो लेंगे 11:7। आसान। ये बनाओ, अब तो साफ साफ दिख रहा होगा। ये 37 है, ये 48 है, ये 58 है, ये 55 है, 60। बनाओ भाई। सवाल ये कहता है कि नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री हुज डेली वेजेस आर ₹500 और मोर बट लेस देन 650। 500 और मोर और लेस देन 650 कितना हो गया? 58 72 7 5 12 130 और 60 190 है। 500 से ज्यादा 650 कम 190 है। ये कितना परसेंट ज्यादा? नंबर ऑफ वर्कर हुज डेली वेजेस 650 बट लेस देन 750। 650 से 750, तो ये दोनों 750 वाले कौन जाएंगे? ये होगा 8 5 13 का 3 5 1 6 4 10 103। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? ये कितना ज्यादा है? तो 103 से 190 कितना ज्यादा है? 87 आउट ऑफ 103 इंटू 100%। तो आंसर जो भी होगा 87 से कम 85 के नजदीक, 85 के नजदीक एक ही ऑप्शन है 84.5। ये तो बड़ा ही टुच्चे टुच्चे सवाल हैं। ऐसे सवाल प्री के पेपर में आपको दिखाई देंगे। ये तो आप खुद से कर लेना, आसान से सवाल दिख रहा है। मैं आपको डिफिकल्ट वाला कराऊंगा ना, ये करो। ये भी सीपीयू का है। ये प्रोडक्शन दिया है लाख टन में राइस का और व्हीट का कंपनी इन 5 स्टेट ऑफ ए कंट्री ABCD 5 स्टेट है 2018 में। नीले वाले राइस हैं, लाल वाले गेहूं हैं। तो आपसे पूछा टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस का बताइए स्टेट सी और ई में। सी और ई में राइस, सी और ई में 575 525 1000 1100 हो गया 1100। इसका रेशियो किसके साथ? टोटल प्रोडक्शन गेहूं का बी और डी, तो बी और डी में गेहूं बी और डी 375 560, तो 300 500 800 हो जाता है। 60 60 300 500 800 60 40 100, कितना बच गया? 35 935। मैं बी और डी में गेहूं 375 और 560 सही कर रहे हैं। 500 300 800 हो गया, 60 40 100 900 हो गया। लेकिन ये तो 40 से 35 ज्यादा 935, किससे काटिएगा? 11 से कट गया। बोलो 11 से 100 बार, 11 88 और 55 बार, 5 से काटेगा 20 5 17। क्लियर है? आसान सा सवाल। ये करिए सवाल नंबर 13। पूछा क्या नंबर ऑफ स्टेट बताइए जिसमें प्रोडक्शन गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो 20% ज्यादा है टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन ऑल 5 स्टेट। तो राइस इन ऑल 5 स्टेट, राइस को जोड़ना है। 575 585 1100 हो गया, 1100 400 1500 हो गया, 1500 और 4 4 3 7 कितना? 2300 हो गया। तो ये तो आ गया तुम्हारा 2300। इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज मोर देन 20% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस है। नंबर ऑफ स्टेट बताइए जिसमें प्रोडक्शन जो है व्हीट का 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन ऑल 5 स्टेट इज।
मोर देन 20%। ओके, 2300 आया भाई टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन का 20% निकालो, यानी कि 0.2 मतलब 460। तो 460 से ज्यादा है किसका प्रोडक्शन? व्हीट का। कितने स्टेट में है? एक स्टेट में है, इसमें तो है नहीं, दो में है और ये तीन में। तीन आंसर है 460। ठीक, आगे करें। कौन सा सवाल था ये? 16 नंबर तो हो चुका है, 17 नंबर ये बनाइए। ये भी करवा चुके हैं हम। नो, ये बनाइए, बिल्कुल डलवा देंगे पीडीएफ। राइस व्हीट सेम बढ़िया सवाल। टोटल प्रोडक्शन जो है गेहूं का स्टेट ए बी ई में कितना परसेंट लेस है टोटल प्रोडक्शन राइस का सी डी ई से? ए बी ई मुझे देखना है गेहूं। ये गेहूं देखो, ए 500, बी 375 और ई 475। 300 400 700 हो गया, 75 75 150, 850 और 500, 1350। 1350 कितना प्रतिशत कम है? राइस देखना है सी डी ई में। सी डी ई में राइस देखना है। राइस सी हो गया 25, डी हो गया और ये ई हो गया। 575 525 1100, 1100 और 425 1525। तो 1525 से कितना लेस है? रेशियो निकाल लेते हैं। किससे जाएगा भाई? है भाई 5 5 10 3 13, तो ये तुम्हारा 1525 से 1350 सीधा सीधा कम ही ले लेते हैं ना। 1525 से 1325 जाइएगा तो कितना होता है तुम्हारा? 200। लेकिन ये 200 नहीं है, ये तुम्हारा 25 ज्यादा है, तो 175 बटे 1525। कहीं ना कुछ प्रॉब्लम तो है। आंसर 10% बता रहे हैं। अब देखो ए बी ई व्हाट परसेंट लेस देन स्टेट ए बी ई में व्हीट, ए में बी में ई में। तो ए बी ई 375 475 4 3 7 हो गया, 75 75 150 850 850 और 500 1350। ठीक है, स्टेट सी डी ई सी डी ई 575 525 5 5000 1100 हो गया, 1100 ओके ओके 1500 हो गया ना। 1525 कहां से आ गया भाई? 1500 आएगा। 15 काटेंगे 100 बार 90, 100 से 90 कितना लेस हो गया? 10% लेस। 1500 आएगा। ये बनाइए, क्या दिया फटाफट पढ़ लेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नीला वाला रेवेन्यू लाल वाला एक्सपेंडिचर, बस इतना पढ़ लिया, ज्यादा नहीं पढ़ते हम। ठीक है, व्हाट द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2015 एंड 2016 है। 2015 2016 एक्सपेंडिचर लाल वाला देखो, 2015 2016 350 और 210 0 5 1 6 560। इसका रेशियो किसके साथ बताना है? टोटल रेवेन्यू 2016 18, टोटल रेवेन्यू ब्लू वाला 2016 2018 380 और 320, 300 300 600 700। तो 140 चौका 140 पंजा 4 अनुपात 5, ये ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। टोटल एक्सपेंडिचर बताना है कंपनी का 2016 17 18 में कितना परसेंट लेस है टोटल रेवेन्यू इन गिवन 5 ईयर। तो एक्सपेंडिचर इन 16 17 18, लाल वाला देखो 16 17 18, 275 और 325 300 200 500 600 हो गया, 600 350 950। ये कितना लेस है? टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू है 5 सालों का रेवेन्यू है, तो ऐड करना है 200 250 450 और 450 और 300 750 है ना। और ये कितना हो गया? 750 3 3 6 और 700, 750 और 700 1450। रेशियो लेंगे तो 5 से काटेंगे 29 और 5 से काटेंगे 19, तो 29 से 19 कितना कम है? 10 कम है, 10 बटे 29 इंटू 100%। तो 1000 बटे 29, तो 29 दिया 87, 13 बच गया 0, 29 चौका 116, 34 तो आ ही गया, बी ऑप्शन आंसर। 1500 आ रहा है, 1500 काहे आ रहा है? हमने ठीक जोड़ा है क्या? 200 250 450 300 750 और 750 और 350 और 380, नहीं 320 और 380, 750 और 700 1450 आ रहा है भाई। विराट 1500, अच्छा 1500 पुराने साल का बता रहे हो। ठीक है, यहां तक ठीक है ना? मेरा तो एकदम ठीक आ रहा है। आगे बढ़ जाएं। देखो बेटा, ऐसे ही डीआई सीखते हैं और तुम सीखोगे, नहीं तो तोड़ दिए जाओगे। सवाल बनाइए। इन हाउ मेनी इयर्स वाज द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी मोर देन 1.2 टाइम्स द एवरेज एक्सपेंडिचर ओवर द गिवन ईयर। एक्सपेंडिचर मतलब लाल वाला, इसका निकालना है एवरेज। तो देखो 275 3 और 2 5 600 600 और 150 और 350 500 1100 1100 और 210 1100 और 210 1310 1310 हो गया। इसका तुम 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10 3 5 6 30 262। कितने सालों में रेवेन्यू कंपनी का 1.2 टाइम्स द एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर? इसका 1.2 टाइम्स करेंगे तो 12 दूनी 24 4 2 12 6 72 2 74 4 7 12 दूनी 24 और 7 31 314.4। तो 314.4 रेवेन्यू यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है और यहां है, दो वालों में। ठीक है भाई, चलो हमारा इजी राइट भी स्टॉप हो गया, आगे पढ़ाएंगे नहीं बिल्कुल भी। इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। ठीक है ना? चलिए भाई, बाय।